नमस्कार। आज किन्नौर के रिकांगपिओ में भाजपा नेता सूरत नेगी ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर कड़ी प्रहार करते हुए कहा कि 2 सालों में कांग्रेस सरकार अपनी गारंटियों को नहीं कर पाई पूरी। आप लोग इस वीडियो में देखिए क्या कहना रहा। उनका कहना यह भी रहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कांग्रेस ने कही थी, यहाँ भी कांग्रेस सरकार रही विफल। और 1500 का भी महिलाओं को जो देने का बात कही था, अनकंडीशनल जो बात कही थी, वहाँ भी कांग्रेस सरकार विफल, ऐसा कहना है सूरत नेगी जी का। आप लोग इस वीडियो में देखें। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने प्रेस वार्ता की, पूरा आप लोग वीडियो देखें क्या कहना रहा सूरत नेगी जी का। मेरे साथ उपस्थित पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष आदरणीय यशवंत जी, उपमंडल के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी और आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी ने पिछले 3-4 दिनों के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे कांग्रेस के 2 साल के कुशासन के विरोध में जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया जी ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका शुभारंभ किया और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने यह तय किया है कि जो कांग्रेस की सरकार 11 तारीख को 2 साल पूर्ण होने पर जश्न मनाने का काम कर रही है और उस जश्न मनाने का कारण कोई नजर नहीं आता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की जनता पार्टी उसके विरोध में जन जागरण की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रशासनिक जिले हैं, उन जिला हेडक्वार्टर्स में भारतीय जनता पार्टी विरोध रैलियों के रूप में आयोजन करने का निर्णय लिया है। और ये 7 तारीख से शुरू होगा। 7 तारीख को कुछ जिलों के अंदर है और जिला किन्नौर के अंदर ये 10 तारीख को कार्यक्रम होगा। और पिछले कल जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हम लोग बैठे थे, उसमें हमने निर्णय लिया है कि 1000 लोग पूरे जिला किन्नौर के 129 बूथों से लोग आएंगे रिकांगपिओ के अंदर और 10 तारीख को इसका विरोध प्रदर्शन के रूप में कांग्रेस के जन विरोधी नीतियों के विरोध में लोगों को बताया जाएगा। और जिस तरह से आप सभी के ध्यान में भी है कि हिमाचल में जो सरकार आई है, झूठ की गारंटियों को लोगों को गुमराह करके आई है। जब वो सरकार में नहीं आए थे, उन्होंने 10 गारंटियां प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उन्होंने कहा था कि 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की जो भी महिलाएं होंगे उनको 1500 रुपये दिया जाएगा, ये कहा गया था। और ये आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं, उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे वो उनकी महिला विंग की अध्यक्षा लांबा हो, सब ने ये कहा कि भाई 1500 रुपये महिलाओं को हम 18 से 60 साल के बीच में, कोई कंडीशन उसके बीच में नहीं होगा। और प्रदेश के लीडरशिप ने तो, चाहे प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे सुक्खू जी हो, चाहे अग्निहोत्री जी हो, सब ने इन्होंने कहा था, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं किया है। कुछ क्षेत्रों में कंडीशन के साथ देने का काम किया है, चाहे वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, बजाय वो देने के हम जयराम सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 125 यूनिट फ्री किया था, उसको भी बंद करने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कहा था कि जैसी भारतीय कांग्रेस की सरकार आएगी, 5 साल के अंदर 5 लाख रोजगार हम देंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रत्येक वर्ष हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। लेकिन 2 साल का कार्यकाल इनका बीता है और 2 साल के अंदर कोई रोजगार की व्यवस्था नौजवानों को हिमाचल में नहीं किया है। और उस समय भी एक और इन्होंने घोषणा किया। उस समय हमको सबको लगा था कि ये कैसी घोषणा है
इन्होंने कहा था कि बागवान अपने फलों का रेट खुद तय करेंगे। और किन्नौर की जनता तो ये पूछना चाहती है, हम तो बागवानी क्षेत्र के लोग हैं, हमारा पूरा आजीविका सेब पर आधारित है और यहाँ से हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर सरकार में है, ये क्यों नहीं दिया जा रहा है कि सेब का रेट बागवान स्वयं तय करे और उसके आधार पर हम लेंगे। इन्होंने कहा था, वो भी इन्होंने नहीं करने का काम किया। इन्होंने कहा था कि स्टार्टअप के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए 680 करोड़ जो है नौजवानों को स्टार्टअप एस्टेब्लिश करने में खर्च किया जाएगा। वो आज तक एक पैसा नहीं हुआ है। अवलंबन योजना के तहत जो हजारों नौजवानों को लाभ देने का काम किया था, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम जो है किया है। और इन्होंने एक और बात बहुत ही, क्योंकि ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो अपीलिंग थे, बहुत लोगों को लगता था ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा था हर गांव में मोबाइल डिस्पेंसरी जो है आएंगे और मुफ्त में इलाज करने का व्यवस्था करेंगे। आज तक वो भी नहीं हुआ है। और इन्होंने हर विधानसभा के अंदर 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात किया, लेकिन हमारे किन्नौर में तो अभी तक एक भी नहीं खुला, ना ही प्रदेश में कहीं खुला होगा। और इन्होंने एक और बात कही थी कि प्रतिदिन 10 लीटर दूध हम खरीदेंगे और 100 रुपये लीटर के हिसाब से दूध लिया जाएगा। वो भी कहीं नहीं हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। और हम सब किसान लोग हैं, बागवान लोग हैं, हमारे घरों में सबके गाय हम लोग पालते हैं। हम सब ने गोबर बचा के रखा था कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 2 रुपये किलो खरीदेंगे, लेकिन उसको भी खरीदने का काम इन्होंने नहीं किया है। यानी कि 10 में से 1 सिर्फ जो है ओपीएस भी डुलमुल है, कोई क्लियर नीति नहीं है, कोई भी इन्होंने जो वादे किए थे पूरा नहीं किया है। इसलिए जश्न किस बात का 2 साल? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ये पूछना चाहती है कि जिन गारंटियों को लेकर आप सरकार में आए थे, लोगों के साथ छलावा किया था, झूठ बोला था, उन गारंटियों को आपने जब पूरा नहीं किया तो 2 साल के पूरा होने पर जश्न किस बात का मनाया जा रहा है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ये कह रही है कि जब आपने हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया है तो आप जश्न किस बात का मना रहे हैं? इसमें भी करोड़ों खर्चा आने वाला है। पूरा प्रदेश जो है, आपने पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश को एक भिखारी प्रदेश के रूप में आज प्रोजेक्ट किया है। पूरा देश जो है इस बात को लेकर परेशान है कि हिमाचल प्रदेश जो है कर्जे में डूब गया है, हालत ख़राब है। ऐसी स्थिति में आप 2 साल में किस बात का जश्न मना रहे हैं? और मैं किन्नौर के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये जो सुक्खू सरकार है, ये बंद करने वाली सरकार है। हर चीज़ को बंद किया जा रहा है, यानी कि कोई नया खुला है ऐसा आपके ध्यान में नहीं आएगा। जो भी जयराम सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संस्थाएं खोले थे, उनको बंद करने का काम सुक्खू सरकार ने किया है। किन्नौर के अंदर जगत सिंह ने करने का काम किया। मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ, किन्नौर में कितने संस्थाएं प्रमुख रूप से बंद हुए। पीएचसी नाकों के अंदर बंद हो गया, स्पिलो के अंदर हमने पीएचसी को सीएचसी बनाया था, वो बंद हो गया। पटवार सर्कल हमने स्पिलो में बनाया था क्योंकि वो अभी तक कानम में है, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। पीएचसी हमने पंगी में खोला था, उसको बंद करने का काम किया। पीएचसी हमने शोबरानंग में खोला था, शोंग में, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। उससे 2 पंचायतों को लाभ हो रहा था। एनएच का सब डिवीज़न हमने रिकांगपियो में खोला था, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। टूरिज़्म की दृष्टि से किन्नौर में अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि यहाँ पर जो है एसडीएम कल्पा के एडिशनल चार्ज देने से नहीं होगा, सीट क्रिएट किया जाए डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या जॉइंट डायरेक्टर लेवल का, तो किन्नौर में टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वो ऑफिस भी इन्होंने बंद करने का काम किया। और कॉलेज के अंदर हमने 2 पीजी की क्लासेस चलाए, 2 और घोषणा किए थे, उसको भी कैंसिल करने का काम इन्होंने किया है। इलेक्ट्रिसिटी किन्नौर के अंदर पूरा जिला है, आप देखिए 300 किलोमीटर डिस्टेंस का ही जिला है। पहले सिर्फ गांव में भी कुछ लोगों के पास, कुछ घरों में लाइट होती थी, कुछ लोग तो झोपड़ी से काम चलाते थे।
उस जमाने का ये डिवीज़न है। तो आज कंडे में लाइट चले गई है, दोगरियों में लाइट है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भावानगर के अंदर जयराम जी ने जो है डिवीज़न खोला था इलेक्ट्रिसिटी का, उसको भी बंद करने का काम इन्होंने किया। पानवी के अंदर सीनियर सेकेंडरी खोला था, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। कड़गांव के अंदर कानगो ऑफिस खोला था, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। भावानगर एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे नेशनल हाईवे को फीड करता है, इसलिए हमने वहाँ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल का डिमांड किया और सिविल हॉस्पिटल का हमने उद्घाटन भी कर लिया, उसको भी बंद करने का काम इन्होंने किया। अभी ये जो सुक्खू सरकार है, ये बंद करने वाली सरकार है। हर चीज को बंद किया जा रहा है, यानी कि कोई नया खुला है ऐसा आपके ध्यान में नहीं आएगा। जो भी जयराम सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संस्थाएं खोले थे उनको बंद करने का काम सुक्खू सरकार ने किया है। किन्नौर के अंदर जगत सिंह ने करने का काम किया है। मैं आपके सामने मैं बताना चाहता हूं किन्नौर में कितने संस्थाएं प्रमुख रूप से बंद हुए। पीएचसी नाको के अंदर बंद हो गया, स्पीलो के अंदर हमने पीएचसी को सीएचसी बनाया था, वो बंद हो गया। पटवार सर्कल हमने स्पीलो में बनाया था क्योंकि वो अभी तक कानम में है, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। पीएचसी हमने पंगी में खोला था, उसको बंद करने का काम किया। पीएचसी हमने शोबरानंग में खोला था, शोंग में, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। उससे 2 पंचायतों को लाभ हो रहा था। एनएच का सब डिवीजन हमने रिकांगपियो में खोला था, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया। टूरिज्म की दृष्टि से किन्नौर में अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कहा था कि यहाँ पर जो है एसडीएम कल्पा के एडिशनल चार्ज देने से नहीं होगा, सीट क्रिएट किया जाए डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का, तो किन्नौर में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। वो ऑफिस भी इन्होंने बंद करने का काम किया। के अंदर वो क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर हर व्यक्ति गाय पालता है और वेटनरी के डिस्पेंसरी की बड़ी ज़रूरत थी, हमने वो खोला, उसको बंद करने का काम इन्होंने किया है। और प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावानगर है, हम भी उसी स्कूल के पढ़े हैं, लेकिन आज उसकी हालत दयनीय है। उसको वहाँ एक फट्टा लगा हुआ है 2007 का, कभी आप लोग जाए तो देखेंगे कि वीर भद्र सिंह जी का फट्टा लगा है, जगत सिंह का फट्टा लगा है। उसमें ये लिखा है कि गवर्नमेंट को इसने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन वो हुआ नहीं। और वो हमने जो है 2021 के अंदर, 2022 के अंदर हमने उसको बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन से उसको हमने टेक ओवर किया है, उसको भी कैंसिल करने का काम इन्होंने किया है। यानी आप चाहे वो विकास की दृष्टि से हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से हो, 72 लोगों को इन्होंने, हमने जो हेल्थ में लगाए थे आउटसोर्स में, उनको निकालने का काम किया है। और कुल मिला के लगभग 250 लोगों को जो आउटसोर्स में हमने लगाए थे जिला किन्नौर के अंदर, उनको भी निकालने का काम किया है। यानी आप रोजगार नहीं दे रहे, आप विकास नहीं कर रहे हैं। जितने भी उद्घाटन शिलान्यास किन्नौर के अंदर जगत सिंह जी कर रहे हैं, वो जयराम सरकार के समय में हुए हैं, भाजपा की सरकार के समय में हुआ है, वो सूरत नेगी के प्रयासों से हुआ है। जो कंप्लीट हुआ है उसका आप उद्घाटन कर रहे हैं, वो सारे हमारे समय में हुआ है। और जो शिलान्यास किए जा रहे हैं वो भी हमारे समय के हुए हैं। और रिकांगपियो में आज आप जो है, आप देख सकते हैं जो पार्किंग बना है, ये पार्किंग किन्नौर के लिए सुविधा का बहुत बड़ा केंद्र बना है। हमने उस समय भी कहा था ये हम कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं बना रहे, किन्नौर के लोगों को सुविधा के लिए कर रहे हैं। और साड़ा को इसको चलाना चाहिए, मिनिमम पैसों पर इसको चलाया जाना चाहिए। ये बहुत बढ़िया आज चल रहा है, लेकिन उसके सामने बी ब्लॉक जानबूझकर जगत सिंह ने इसको जो है, जगत सिंह जी ने इसको बंद करने का काम किया है। यानी कि आप हर क्षेत्र के अंदर किन्नौर में, चाहे वो किन्नौर में हो चाहे प्रदेश में हो, जो हमारी सरकार ने लोगों के कहने पर, जनता के अनुरोध पर जितने भी खोले थे उनको बंद करने का काम किया है। और कुल मिलाकर आज इस बात को हम कह सकते हैं कि ये सरकार 2 साल जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कांग्रेस को एक्सपोज करेगी। और जिला किन्नौर के अंदर भी हम रिकांगपियो के अंदर 10 तारीख को जो है पूरे किन्नौर की जनता आएगी और इनकी जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध
प्रदर्शन करेंगे। और किन्नौर का एक और इन्होंने बड़ा काम किया है। ये कहते हैं मंत्री बन गए, तो मंत्री बन गए तो किन्नौर को क्या लाभ है? महत्वपूर्ण ये है, किसी को व्यक्तिगत लाभ के लिए मंत्री या एमएलए नहीं बनता है, पब्लिक लाभ मिलना चाहिए। और आप ये देखिए कि ट्राइबल मिनिस्टर रहते हुए भी किन्नौर का ट्राइबल सब प्लान का बजट जो है, जो हमने 140 करोड़ किया था, उसको घटाकर इन्होंने कर दिया है 90 करोड़ किया था पहले। ये जवाब नहीं दे रहे थे, मैं 2 साल से जवाब पूछ रहा हूँ। अभी इन्होंने जो लवी का मेला था, मंत्री जी ने स्वयं कहा है किन्नौर का बजट 102 करोड़ का है, तब भी 38 करोड़ कम हुआ है जो हमने बढ़ाया था। होना चाहिए था अभी लगभग 200 करोड़ का बजट किन्नौर का, लेकिन उसको भी कम करने का काम किया है। मैं हैरान इस बात के लिए हूँ कि हमारे विधायक साहब यहाँ से कह रहे हैं कि वाइब्रेंट विलेज ठीक नहीं है, जो है बीएडीपी होना चाहिए था। और मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है, पूरे भारत में प्रशंसा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज का जो कंसेप्ट लाए हैं कि बॉर्डर एरियाज के लोग वहाँ से पलायन ना करें, रिहेबिलिटेट उनको वहीं किया जाए, और उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो नहीं बचाओ। हर दृष्टि से, उसको रोजगार से हो, चाहे उसको उस गांव को विकसित करने की बात हो, हर दृष्टि से उसके अंदर है। और मोदी जी ने कहा कि वो लास्ट गांव नहीं है, पहला गांव है। लेकिन आज जो है किन्नौर के अंदर उसका भी विरोध किया जा रहा है। जो केंद्र के जो अच्छे जो स्कीम्स है उनका भी विरोध किया जा रहा है। इन सारे विषयों को लेकर हम एक जन विरोधी कांग्रेस सरकार के विरुद्ध यहाँ रिकांगपिओ में 10 तारीख को करेंगे। और इसके अंदर जो कमियां हैं उसमें हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे गोविंद ठाकुर जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहने वाले हैं। जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में वो रैली होगी, और प्रदेश की ओर से इस रैली का प्रभारी के नाते भी मुझे लगाया है। तो कुल मिलाकर सरकार को हम उसमें एक्सपोज करेंगे, इतना ही मुझे कहना है।